मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वापस से अपने पुराने चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा पिछला वीडियो में टॉपिक था वो सेवा क्षेत्र से रिलेटेड था। मतलब कि मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकारों में जो प्रकार है मानव व्यवसाय के, उसमें हम लोग सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर की बात कर रहे थे। और हमने देखा था कि सर्विस सेक्टर में हमने 3 व्यवसायों को या 3 ऑक्यूपेशन को देखा था, जिसमें हमने कहा था कि सर्विस सेक्टर में एक तो तृतीयक व्यवसाय आता है जिसे हम टर्शियरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, दूसरा चतुर्थक व्यवसाय आता है जिसको हम क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, और तीसरा पंचम व्यवसाय आता है जिसे हम पेंटेनरी ऑक्यूपेशन का नाम देते हैं। उसमें से जो तृतीयक व्यवसाय था, टर्शियरी ऑक्यूपेशन जो था, उसको हमने काफ़ी डिटेल्ड अध्ययन करा था, उसका काफ़ी डिटेल्ड स्टडी हमने कर ली थी। फिर भी मैंने उसको एक बार वापस यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया है। उसकी एक समराइज्ड जो रिवीजन है हम उसको देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तृतीयक व्यवसाय या टर्शियरी ऑक्यूपेशन। टर्शियरी ऑक्यूपेशन जो कि पूरी तरह से हमने कहा सेवा क्षेत्र का भाग है, इसीलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष सेवाएं या डायरेक्ट सर्विसेज दी जाती हैं। यानी तृतीयक व्यवसाय में क्या होता है, डायरेक्ट सर्विसेज या प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करी जाती हैं। ये जो प्रत्यक्ष सेवाएं हैं या डायरेक्ट सर्विसेज हैं, इनको देने के लिए, इनको प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट लोग कार्यरत होते हैं। सब स्पेशल पर्संस जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, स्पेशल वर्कर्स वर्क कर रहे होते हैं, जो किस तरह के होते हैं, जिनके लिए हमें चाहिए कुशल श्रमिक, स्किल्ड वर्कर या कुशल श्रमिक की हम बात करते हैं तो उसमें हम बात कर सकते हैं हमारे घर में कार्यरत नाई की जो हमारे बाल काटता है, हम बात कर सकते हैं धोबी की, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं प्लम्बर की जिसे नलसाज भी कहते हैं, हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन की जिसे बिजली का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है। यानी वो लोग जो कि अपने कार्य को करने के लिए ट्रेंड होते हैं, कुशल श्रमिक कहलाते हैं, ट्रेंड होते हैं या स्किल्ड होते हैं, उनके हाथों में होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं हुनर होता है, तो वो स्किल्ड होते हैं। तो वो जो है कुशल श्रमिक या स्किल्ड वर्कर होते हैं। तो ये जो वर्क है इसमें यहाँ पर जो कुशल श्रमिकों का है, ये एक लो लेवल का वर्क है। कैसा वर्क है? लो लेवल का वर्क है किसमें? तृतीयक व्यवसाय में। यानी लो लेवल का मतलब हो गया निचले स्तर का। ये वाला जो वर्क है ये कैसा होगा? निचले स्तर का कार्य होगा। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं प्रशिक्षित विशेषज्ञों की बात आती है। अब प्रशिक्षित विशेषज्ञों में कौन कौन आ गया? प्रशिक्षित विशेषज्ञों में डॉक्टर्स आ गए, टीचर्स आ गए, ठीक है। और कौन लोग आ सकते हैं जो डायरेक्टली अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं, जो ट्रेंड होते हैं? यहाँ पर इंजीनियर्स आ गए, यानी डॉक्टर आ गए, टीचर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये प्रशिक्षित विशेषज्ञ या ट्रेंड एक्सपर्ट्स की यहाँ पर हम बात करते हैं। फिर आते हैं परामर्शदाता, जो कि जिनको कि हम कहते हैं कंसल्टेंट्स। तो जो परामर्शदाता या कंसल्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं? परामर्शदाता या कंसल्टेंट जो होते हैं वो हमें परामर्श देते हैं, हमारी मदद करते हैं, जिसके अंदर हम लोग नाम ले सकते हैं। सीधी बात करें तो वकील की, लॉयर, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं हमारे टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, बहुत सारे सेवाएं प्रदान करने वाले टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, हमारे इकोनॉमिक कंसल्टेंट होते हैं, जो CS वगैरह होते हैं, उनको हम इस श्रेणी में ले सकते हैं। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 टाइप के जो पर्सन्स होते हैं, ये एक्चुअल में हमको क्या करते हैं? सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। इसमें सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं टर्शियरी ऑक्यूपेशन या तृतीयक व्यवसाय में सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। अब ये जो सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कितने प्रकार के होते हैं? कार्य किस प्रकार के होते हैं? कार्य या एक्टिविटी या जिसे हम वर्क कहेंगे, वो कौन कौन से वर्क हैं या कौन कौन से ऑक्यूपेशन है,
जो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं डायरेक्ट सर्विसेज के थ्रू या प्रत्यक्ष सेवाओं के थ्रू, उनकी हम बात करते हैं। तो असल में जो यहाँ पर कार्य है, ये कार्य दो तरह से निष्पादित हो रहा है। जो वर्क है ये 2 टाइप से पूरा का पूरा कह सकते हैं हम कि चल रहा है। यहाँ पर 2 चीजें हो रही है, पहला हो रहा है उत्पादन और दूसरा हो रहा है विनिमय। ठीक है, उत्पादन या प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उत्पादन या जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, किसी थिंग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है सेवाओं का। जहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेवाओं की प्राप्ति कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवाओं की प्राप्ति कर रहे हैं, क्योंकि सेवाएं कैसी हैं, नॉलेज बेस्ड सेवाएं हैं, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, ज्ञान आधारित सेवाओं की प्राप्ति कर रहे हैं। और उन ज्ञान आधारित सेवाओं की प्राप्ति के बदले जो है व्यक्ति को, जो हमें सेवा प्रदाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको हम वेतन या सैलरी वो प्राप्त कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है, उसको उसके बदले जो है वेतन या सैलरी की प्राप्ति या धन की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर सेवा जो है, सेवा प्रोवाइड करी जा रही है सेवा प्रदाता द्वारा, और सेवा का प्रयोग किया जा रहा है सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा। यानी 2 लोग हो गए यहाँ पर, पहला तो है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और दूसरा हो गया सर्विस यूजर। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, और सर्विस यूजर उस सर्विस का यूज करके उसका पैसा जो है वो, उसका वेतन जो है, उसकी सैलरी जो है वो प्रदान करता है। 2 लोग मैंने बताया, सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता। सेवा प्रदाता जो है वो सेवा प्रदान करता है, और उसके बदले सेवा प्राप्तकर्ता जो है वो उसका उपयोग करके सेवा का और वेतन आदि प्रदान करता है। दूसरा जो चीज है वो कहलाता है विनिमय या एक्सचेंज। यहाँ पर किसी, जैसे यहाँ पर तो सेवाओं का उत्पादन हो रहा था, यहाँ पर किसी भी चीज का उत्पादन होने के बजाय विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कैसे एक्सचेंज हो रहा है, जैसे हमने बात करी परिवहन की या ट्रांसपोर्टेशन की। परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके माध्यम से वस्तुओं का और व्यक्तियों का, है ना, यानी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या हुआ, अलग अलग हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स का, लगेज का, है ना, जो है वो आदान प्रदान हो रहा है, और लोगों का, पीपल्स का, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह के थ्रू मूव कर रहे हैं। तो परिवहन के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं वस्तुओं का और लोगों का, है ना। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, पर्सन्स का और प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब परिवहन को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, मैंने पिछली बार बताया, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। फिर व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य में भी वस्तुओं की खरीद फरोख्त हो रही है, या तो वस्तु विनिमय के माध्यम से हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं किसके माध्यम से हो रही है, पैसा देकर, और हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नया डेवलप नहीं हो रहा, आदान प्रदान ही हो रहा है, एक्सचेंज ही हो रहा है, विनिमय ही हो रहा है। फिर हम संचार की बात करते हैं। संचार की जब हम बात करते हैं तो संचार के अंतर्गत भी यही होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन, या हम कहें सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। संचार के माध्यमों के माध्यम से क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये हमें देखने को मिलता है। ये चीज हमें समझनी चाहिए। कम्युनिकेशन के थ्रू जो है क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। वो थ्रू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, तो उनकी सबकी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा सेवा क्षेत्र, ये तृतीय व्यवसाय या टर्शियरी ऑक्यूपेशन हमारे सामने आता है, जो कि क्या है, सेवा क्षेत्र का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आज भी जितने विकसित देश हैं उसमें बहुत सारे लोग, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तृतीय व्यवसाय में या हम करें टर्शियरी ऑक्यूपेशन में कार्यरत हैं। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो तृतीय व्यवसाय है उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं उन, या इसकी जो जॉब है, इसका जो कार्य है, उसको हम पिंक कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पिंक कॉलर जॉब के नाम से। अब हम आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट चतुर्थक व्यवसाय, या जिसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन। चतुर्थक व्यवसाय या क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन देखें तो यहाँ पर देखिए तृतीय व्यवसाय को हमने कहा था प्रत्यक्ष सेवाएं या डायरेक्ट सर्विसेज की बात करी थी।
यहां पर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष सेवाएं या इनडायरेक्ट सर्विसेज की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? अप्रत्यक्ष सेवाएं या इनडायरेक्ट सर्विसेज की। और ये जो बात कही कि भाई चतुर्थक व्यवसाय या क्वाटरनरी जो ऑक्यूपेशन है उसमें अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करी जाती हैं, उसमें इनडायरेक्ट सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई जाती है, ये बात कही थी मिस्टर जीन गॉटमैन। किसने कही थी? मिस्टर जीन गॉटमैन। मिस्टर जीन गॉटमैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मिस्टर जीन गॉटमैन आपने जब हमारा इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम बात कर रहे थे नगरों के से रिलेटेड, अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड, तो वहां पर एक वर्ड आया था मेगालोपोलिस। और आपको ध्यान होगा कि वो जो मेगालोपोलिस वर्ड था उसके जो निर्माता थे वो मिस्टर जीन गॉटमैन थे। तो कई बार ये जीन गॉटमैन नाम हमें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलता है। तो ये जो इनडायरेक्ट सर्विसेज का बात कही चतुर्थक व्यवसाय में कि भाई यहाँ पर इनडायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है या अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करी जाती है, वो चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आती है, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन के अंदर आती है, वो जीन गॉटमैन ने कहा। हम आगे चलते हैं। अब इसमें होता क्या है भाई, वर्क क्या क्या होते हैं, कार्य क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क होता है सूचना अनुसंधान व विकास का। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर परिवहन जो तृतीयक व्यवसाय था, टर्शियरी ऑक्यूपेशन था, वहां पर परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार और सेवाओं की बात कर रहे थे। यहाँ पर बात हो रही है सूचना अनुसंधान व विकास की, यानी इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात जो है वो यहाँ पर करी जा रही है। यानी यहाँ पर एक्चुअल में हायर लेवल का वर्क हो रहा है जिसमें कई तरह की जो है रिसर्च हो रही है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है रिसर्च हो रही है, और भी कई तरह की रिसर्च हो रही है, और नई चीजों को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर होती है। कहाँ पर होती है? चतुर्थक व्यवसाय या क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन में। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग कार्य करने वाले आते हैं? जैसे हमने पहले देखा था कि भाई तृतीय व्यवसाय में कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, परामर्शदाता आ रहे थे, स्किल्ड वर्कर, ट्रेन्ड एक्सपर्ट और कंसल्टेंट्स आ रहे थे। यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं चतुर्थक व्यवसाय में जो कार्य करते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली फर्म में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जितने भी लोग हैं डायरेक्टली क्या है, पर्सन से एसोसिएटेड नहीं है, ये सीधे लोगों से, या जिन्हें हम कहते हैं सेवा का उपयोग करने वाले जो लोग हैं, सेवा का उपयोग करने वाले लोगों से सीधे एसोसिएटेड नहीं है। जबकि तृतीय व्यवसाय टर्शियरी ऑक्यूपेशन जो है वहां पर वो सीधे एसोसिएटेड हो रहे थे। बात करते हैं यानी यहाँ पे कौन कौन लोग वर्क कर रहे हैं? एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, थिएटर्स, अकाउंट वर्क एंड कमीशन फॉर्म्स। इनमें जो वर्क करने वाले लोग हैं वो लोग जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, थिएटर्स, अकाउंट वर्क एंड कमीशन फॉर्म्स, ये लोग जो है सारे के सारे इनडायरेक्ट सर्विसेज हम लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं और प्रत्यक्ष सेवाएं जो है हमें उपलब्ध कराते हैं कार्यालयों में कार्य करते हुए। भाई कार्यालयों में बहुत तरह के वर्क होते हैं जो डायरेक्टली हमसे एसोसिएटेड नहीं होते, हम लोगों से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी कार्यालयों में जो कार्य करने वाले लोग हैं वो जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो इस तरह से ये लोग जो है हमें अप्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने जब इसको पढ़ा और कुछ और चीज़ों को देखा, कुछ वीडियोस को देखा, तो मैंने देखा, मैं आपके सामने उसको शेयर करना चाहूँगा। इसमें एक बात कही कि यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत लोगों की भी बात की गई, और शिक्षण संस्थाओं में कौन कौन आ गए? स्कूल आ गए, कॉलेजेस आ गए, है ना, और अदर इंस्टीट्यूशन आ गए। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में काम कौन कर रहा है? यहाँ पर काम कर रहा है टीचर, या जिसे हम कहते हैं शिक्षक। टीचर या शिक्षक ये जो कार्य कर रहा है, अब आप देखिए कि टीचर या शिक्षक को तो हमने किसमें लिया था? तृतीय व्यवसाय या टर्शियरी ऑक्यूपेशन में। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टीचर और शिक्षक जो है वो कहाँ आ गया? चतुर्थक व्यवसाय में। तो देखिए मेरे दोस्तों,
यहाँ पर जो हम चतुर्थक व्यवसाय जब हम कह रहे हैं और टीचर और शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो आज की तरह नवीन तकनीक का उपयोग जब शिक्षक करता है और नवीन तकनीक का उपयोग करके बिना लोगों को क्या हुआ डायरेक्टली सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट सर्विसेज अवेलेबल करा सकता है। जैसे मैं भी अब क्या कर रहा हूँ, आपको वीडियोस के थ्रू मेरे लेसन्स पहुंचा रहा हूँ, मेरा शिक्षण कार्य पहुंचा रहा हूँ, जहाँ पर डायरेक्टली आप अवेलेबल नहीं है। इसी तरह एक और चीज की, जब शिक्षक क्या करता है, रिसर्च का वर्क करता है, अनुसंधान, कुछ नया खोजने का प्रयास करता है, कोई नई तकनीक, कोई नया तरीका या कोई भी नई चीज अपने विषय से रिलेटेड, तो क्या होता है, वो कहा जाता है चतुर्थक व्यवसाय या क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन का पार्ट बन जाता है। लेकिन जब वो केवल टीचिंग करा रहा होता है, क्लासरूम टीचिंग, तो क्लासरूम टीचिंग के टाइम पर वो तृतीयक व्यवसाय या टर्शियरी ऑक्यूपेशन का पार्ट होता है। तो ये चीज होती है, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि कोई एक ऐसा ऑक्यूपेशन हो सकता है जो कभी टर्शियरी में आ जाए, तृतीयक में आ जाए, या कभी क्वाटरनरी में आ जाए, चतुर्थक व्यवसाय में आ जाए, ये डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि पहले ये जो है तृतीय, चतुर्थक, पंचम, इस तरह के डिवीजन नहीं करे गए थे। एक तृतीयक व्यवसाय ही हुआ करता था, टर्शियरी ऑक्यूपेशन ही हुआ करता था, और इसी में सारा सब कुछ समेट लिया जाता था। यानी सारे जो है ये चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय, इसको इन्हीं का पार्ट मान लिया जाता था, और वो पूरा का पूरा जो तृतीय व्यवसाय है वो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र से रिलेटेड होता था। लेकिन जैसे जैसे ऑक्यूपेशंस का, व्यवसायों का विकास होता गया, उनके डिवीजन्स होते गए, तो ये फिर हमें और नए जो है टाइप्स जो है चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय के रूप में देखने को मिलते हैं। अब ये चीजें, ये चतुर्थक व्यवसाय है, अति विकसित देशों में आधे से ज्यादा कर्मचारी जो है वो किसमें कार्यरत है, चतुर्थक व्यवसाय में कार्यरत है। यानी मोर देन हाफ ऑफ वर्कर्स इन हाईली डेवलप्ड कंट्रीज आर एम्प्लॉयड इन दीज ऑक्यूपेशन। यानी चतुर्थक व्यवसाय में आधे से ज्यादा कर्मचारी जो है, जो कौन से देश है, अति विकसित देश, वहां पर कार्यरत है। अब देखिए, हमने बात करी थी प्राथमिक व्यवसाय की बात करी, तो वो बिल्कुल मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही है कि जो प्राथमिक व्यवसाय है वहां पर सबसे ज्यादा लोग किस में कार्यरत है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है प्राथमिक व्यवसाय वाले जो लोग हैं वो अविकसित या अर्धविकसित देशों की बात कर लेते हैं। फिर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय वाले अविकसित, अर्धविकसित, और फिर जो हमारे विकासशील देश है उसकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद तृतीयक व्यवसाय की बात करते हैं तो वो विकसित देश और विकासशील देशों की बात आ जाती है। और फिर जब हम बात कर रहे हैं चतुर्थक व्यवसाय की, तो वहां पर हम अति विकसित देशों की बात करते हैं जहां पर सर्वाधिक ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह का बाइफर्केशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, जिसमें आता है पंचम व्यवसाय या पेंटानरी ऑक्यूपेशन। सॉरी, एक बात मैं कहना भूल गया कि चतुर्थक व्यवसाय में जो कार्यरत लोग हैं, जो कार्य है, उसको कहा जाता है, कार्य को व्हाइट कॉलर जॉब। चतुर्थक व्यवसाय में जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। ये पता है क्यों कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब? क्योंकि जो कॉलर होती है ना, सबसे ज्यादा गंदी कौन सी होती है? सफेद शर्ट की कॉलर गंदी होती है। और यहाँ पर आप व्हाइट शर्ट पहनकर जाइए, ऑफिस में बैठकर ऑफिस वर्क कीजिए, आपकी कॉलर बिल्कुल गंदी नहीं होती। यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति व्हाइट कलर की कॉलर वाली शर्ट या व्हाइट शर्ट पहन के बैठ सकता है, और क्योंकि वो गंदी नहीं होती ज्यादा। उनका ऐसा कोई फिजिकल वर्क तो है ही नहीं, जो वर्क है वो सारा मेंटल वर्क है, कॉलर गंदी होने का सवाल ही नहीं, इसलिए उसको कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब। और अदर वर्क में आप जानते ही हैं, रेड कॉलर जॉब, वहाँ सबसे ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, ब्लू कॉलर में और ज्यादा, ब्लू कॉलर में भी करनी पड़ती है, पिंक कॉलर है थोड़ा सा कम जो है ये कह सकते हैं कि फिजिकल वर्क, जो शारीरिक श्रम है, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो कुशल श्रमिक है ये तो शारीरिक श्रम करते ही है। प्रशिक्षित विशेषज्ञ परामर्शदाता, ये लोग जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल के, है ना, वो जरूर शारीरिक श्रम नहीं करते, वो मानसिक श्रम करते हैं। यानी ये लोग फिजिकल वर्क ना करके मेंटल वर्क करते हैं। लेकिन इनको तो
जो कुशल श्रमिक है, स्किल्ड वर्कर, इनको तो फिजिकल वर्क करना ही पड़ता है, इसीलिए इनको निचले स्तर या लो लेवल के जो है ऑक्यूपेशन कहा गया और उसको हाई लेवल या उच्च स्तर का ऑक्यूपेशन या व्यवसाय कहा गया। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। पंचम व्यवसाय या पेंटानरी ऑक्यूपेशन, जो कि लास्ट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन है, और सबसे अगर ऑक्यूपेशन या व्यवसायों की हायरार्की बनाई जाए, अगर व्यवसायों में बात करी जाए कि सबसे उच्च स्तर का व्यवसाय कौन सा आता है या सबसे उच्च स्तर का जो है प्रकार कौन सा है, तो वहां पर ये पंचम व्यवसाय या पेंटानरी ऑक्यूपेशन की बात करी जाती है, जो कि सबसे उच्च स्तरीय व्यवसाय माना जाता है, सबसे हाई लेवल का ऑक्यूपेशन माना जाता है। क्या कहता है ये पढ़ते हैं कि वर्तमान व नवीन विचारों की रचना, पुनर्गठन, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग व नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन। देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर रिविजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा एंड देयर एप्लीकेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप ये पूरी बात को समझेंगे, पढ़ेंगे तो एक चीज हमारे समझ में आती है कि जो भी नए विचार, जो भी नया इनोवेशन है, जो भी नई रिसर्च है, जो भी चीजें नई डेवलप कर होनी है, जो नए डिसीजंस लेने हैं, वो सारा का सारा जो वर्क है वो पंचम व्यवसाय या पेंटानरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है। मतलब जो भी नया और इनोवेटिव होना है, चाहे वो आंकड़ों की व्याख्या पर आधारित हो, नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर आधारित हो, है ना, चाहे वो नवीन विचारों की रचना की बात करें, क्रिएशन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी आइडियाज, है ना, नए विचारों का निर्माण करना, है ना, नई कुछ नया क्रिएट करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर रिकग्निशन, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा, डेटा या आंकड़ों की व्याख्या करके कुछ नया निकालना और उस पर काम करना, उससे चीजों को सही करना या उनको सुलझाना या जो भी चीज है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। नई टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करना, वो कैसी है, क्या है, और उस पर वर्क करना, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, वो सारे वर्क जो है वो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत या पेंटानरी ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें काम कौन कौन करता है, जैसे आपने बाकियों में देखा कि भाई इसमें वर्क कौन कौन करता है, तो इसमें वर्क करते हैं विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक। देखिए, यानी सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल हो गया ये व्यवसायों का या ऑक्यूपेशंस का, सबसे टॉप लेवल हो गया जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो विषय विशेषज्ञ हो गए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो बिल्कुल हायर होते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निर्णयकर्ता यानी डिसीजन मेकर्स, फिर हम बात कर रहे हैं कंसल्टेंट्स की, जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जो परामर्श दे रहे हैं, परामर्शदाता, और नीति निर्धारक यानी पॉलिसी मेकर्स। तो पॉलिसी मेकर्स की फिर हम यहाँ पर बात करें, जो हाईएस्ट टॉप लेवल पर जो है वर्क करके और क्या कर रहे हैं, पूरा डिसाइसिव रोल, उनका सबसे क्रूशियल रोल है, चाहे वो किसी उद्योग की बात हो, चाहे वो किसी देश की बात हो, चाहे वो कहीं की भी बात हो, सबसे टॉप लेवल की जो वर्किंग होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो ये लोग करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि बार बार बात करी जाएगी कि भाई यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मतलब काम क्या हो रहा है, इससे मतलब है कि प्राथमिक व्यवसाय में हमने देखा कि भाई डायरेक्टली आप क्या कर रहे थे, नेचर से, जो प्रकृति से वस्तुएं मिल रही थी उनका उपयोग करके कुछ बना रहे थे। द्वितीयक में आपने क्या देखा, या सेकेंडरी में आपने क्या देखा, सेकेंडरी में हमने देखा कि भाई जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था, प्राथमिक व्यवसाय से जो हमें मिल रहा था, उसका हम लोग क्या कर रहे थे, उसका हम लोग उपयोग करके कुछ नया उसका रूप परिवर्तन करके बना रहे थे। फिर हमने तृतीयक में देखा तो डायरेक्ट सर्विसेज की या प्रत्यक्ष सेवाओं की बात करी, चतुर्थक की बात करी तो अप्रत्यक्ष डायरेक्ट सर्विसेज की बात करी। अब पंचक व्यवसाय क्या अलग कर रहा है, तो ये अलग कुछ नहीं कर रहा है, ये जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी जो ऑक्यूपेशंस हैं, इनमें जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनके जो नीति निर्धारक हैं,
इनके में जो विषय विशेषज्ञ हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, इनमें जो परामर्श जाता है, जो निर्णय करता है, जो हाईएस्ट लेवल की बॉडी है ना, जो सबसे पूरी उस चीज वर्क को आप ये करिए कि आगे बढ़ाती है, कराती है, वो सारा काम कौन करता है? पंचम व्यवसाय में कार्यरत लोग करते हैं। और ये चीज आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संख्या कम पर महत्व बहुत अधिक होता है। यानी इन एडवांस इकोनॉमिक्स देयर इंपॉर्टेंस इज मच मोर देन देयर नंबर्स। किसी भी जो इकोनॉमी है, जो कौन सी हाई इकोनॉमी जो है, जो एडवांस इकोनॉमी है, इसमें कार्य करने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो महत्व है, वो सर्वाधिक होता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए सारा नीति निर्धारण, सारा डिसीजन मेकिंग, पूरा का पूरा पॉलिसी मेकिंग, वो सारा का सारा काम कौन लोग करते हैं? पंचम व्यवसाय या पेंटानरी ऑक्यूपेशन में वर्क करने वाले लोग करते हैं। और इसीलिए इसको गोल्डन कॉलर जॉब कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन कॉलर, स्वर्ण कॉलर कार्य आप कह सकते हैं, गोल्डन कॉलर जॉब इसको नाम दे सकते हैं। ये कार्य इसमें किया, इसको कहा जाता है, क्योंकि हाईएस्ट से टॉप लेवल है और सबसे ज्यादा पेमेंट भी रिसीव करते हैं, सबसे ज्यादा कमाई भी इनकी होती है, इसीलिए उस बेस पर इसको गोल्डन कॉलर जॉब कहा गया। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 था, मानव व्यवसाय प्रकार, ह्यूमन ऑक्यूपेशन मेजर टाइप, वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स की जो है पीडीएफ और वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। हम लोगों को कॉपी में क्वेश्चन आंसर करने हैं। और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 8, जहां पर हम लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।